जय माता दी। जय श्री हरि। आज की पावन अमावस्या की इस दिव्य घड़ी में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं अमावस्या की रात केवल अंधकार नहीं लाती बल्कि भक्ति करने वालों के जीवन में प्रकाश भी भर देती है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ अमावस्या व्रत की वह पवित्र कथा जिसे सुनने मात्र से ही पितरों का आशीर्वाद और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए कथा को अंत तक अवश्य सुनें। फाल्गुन अमावस्या की कथा के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव और अन्य देवताओं पर नाराज हो गए। इसके बाद उन्होंने इंद्रदेव और दूसरे देवताओं को श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप से सभी देवता कमजोर हो गए और इसका फायदा उठाकर आक्रमण कर दिया और फिर देवताओं के असक्त होने से युद्ध जीत गए। असुरों से हारने के कारण सभी देवता मदद के लिए जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु हरि के पास गए। उस समय श्री हरि विष्णु ने सभी देवताओं की बात सुनी और दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी। सभी देवताओं ने समुद्र मंथन के लिए असुरों से बात की और उनको इसके लिए राजी किया। आखिरकार असुर मान गए, देवताओं के साथ संधि कर ली। इसके बाद ही जब समुद्र से अमृत निकला तब इंद्र का पुत्र जयंत अमृत का कलश अपने हाथों से लेकर आकाश में उड़ गया और उसके बाद सभी दैत्य जयंत का पीछा करने लगे और दैत्यों ने जयंत से अमृत का कलश छीन लिया। इससे फिर युद्ध शुरू हो गया और 12 दिनों तक अमृत का कलश पाने के लिए देवता और असुर में घमासान युद्ध करते रहे। इस बार भीषण युद्ध के दौरान कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर पड़ी, जहां प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिर गई थी। इस समय चंद्रमा, सूर्य, गुरु, शनि ने अमृत कलश की असुरों से रक्षा की। इधर जब यह कलह बढ़ने लगा तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप रखकर असुरों का ध्यान भटकाते हुए देवताओं को छल से अमृत पान करा दिया। तब से ही अमावस्या की तिथि पर इन जगहों पर स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये कथा थी स्नान का महत्व, जो अमावस्या के दिन करना फलदायी होता है। अब आप सुनिए फाल्गुन अमावस्या की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण था जिसमें पति, पत्नी और उसकी एक पुत्री थी। उनका जीवन सामान्य ही चल रहा था। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए उनकी पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसमें स्त्रियों के गुण का भी विकास होने लगा था। वह दिखने में अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्व गुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत ही पसंद हुआ और उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद तो दिया, साथ ही यह भी बताया कि उसकी हथेली में विधवा योग है। वह दोनों पति पत्नी इस बात को लेकर चिंतित होकर दीन ब्राह्मण से पंडित से पूछा, पुत्री ने इस वैद्य दोष का निवारण कैसे होगा? साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी में एक गांव है। वो सोना नाम की धोबन जाति की है। एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है जो बहुत ही आचार और विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैद्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है,
ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठते ही सोना धोबन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करने लगी और वापस घर आ जाती। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा था कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबे ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी, आप कौन है और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबिन को बताया और सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन ने पति थोड़ा अस्वस्थ थे, उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने का कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से नीराजल ही चल रही थी, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरे देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरे देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। इसीलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि पुण्य करने से फल की प्राप्ति होती है और जो मनुष्य अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बोले श्री गणेश भगवान की जय हो।